Hello everyone, me Kausar Usmani welcomes you in my channel, The Learning Point. So, as you know that we have started the digestive system. Now, today will teach you the human digestive system. So, basically, human digestive system consists of two parts. First is alimentary canal, and the next one is digestive glands. Now this alimentary canal further divides into 8 parts. First one is mouth, next one is buccal cavity, or we can say buccopharyngeal cavity. Third is esophagus, then stomach. Fifth is small intestine, large intestine, then rectum, and the last part is anus. Now you can see the alimentary canal starts from mouth and ends up to the anus. Means ये कहाँ से शुरू हो रही है? माउथ से. माउथ का पार्ट अगर हम देखें, माउथ का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? लिप्स. तो माउथ हम कहेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा, दिस इज माउथ. Now this mouth opens up to the buccal cavity, or we can say buccopharyngeal cavity. Now this mouth opens into a cavity-like structure like this. This is cavity, buccal cavity. Why we are saying this buccopharyngeal cavity? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बक्कल कैविटी के बाद ये होती है हमारी बक्कल कैविटी. यहाँ का जो ये हिस्सा होता है, ये होता है फेरिंग्स. तो बक्कल कैविटी कहाँ एंड हो रही है? फेरिंग्स. तो ये दोनों मिलकर आपकी बक्कोफेरिंजियल कैविटी बनाते हैं. सो वी आर सीइंग बक्कोफेरिंजियल कैविटी है. नाउ आफ्टर दिस बक्कल कैविटी, फूड गोज इनटू द esophagus. So firstly from mouth to buccal cavity, then to the esophagus. This is esophagus part. Now this esophagus ends up to the stomach. कहाँ तक जाता है ये खाना हमारा? esophagus के बाद कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा. तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. हम कहते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? इट अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. Now this digested food will goes into the large intestine for further absorption of water. Means absorption of water takes place in large intestine. Then to rectum, then to anus. So अब हम देखते हैं वन पार्ट हम ले लेंगे. पहले आप ये देख लीजिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास. बेसिकली ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? इस ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्लैंड्स हेल्प्स इन सिक्रीशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस डन बाय ग्लैंड्स. सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. फर्स्टली माउथ. माउथ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया. देन टू बकल कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा फूड, एक तरीके से हम कहते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर. मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता क्या है? अब ये देखिए आप, वन पार्ट विल टेक. मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन जो हम खाना चबा रहे हैं इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन. यहाँ पर हमारा फूड
food converts into bolus. bolus क्या होता है? bolus partially digested food हम इसे कह सकते हैं. देखिए लोगों को लगता है कि डाइजेशन प्रोसेस जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में होता है. ऐसा नहीं होता है. पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हमारा माउथ में हो जाता है. मीन्स अगर हम खाना अच्छी तरह नहीं चबा रहे हैं तो प्रोसेस डाइजेशन जब आधा यहाँ हुआ ही नहीं है तो कंप्लीट स्टमक में तो इजीली होगा ही नहीं. तो हम कह सकते हैं कि फूड कन्वर्ट्स इनटू बोलस. तो बोलस क्या है? फूड प्लस सलाइवा. मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा constitutes the bolus. Okay, now this bolus will goes up into the esophagus. अब आप ये देखिए ईसोफेगस में चला जाएगा हमारा फूड. अब यहाँ अब हम सोचते हैं कि खाना नीचे जाता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशंस, और सलाइवा का मेन रोल है. अगर हमारे माउथ में सलाइवा ना हो तो खाना सूखा सूखा रहेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं. तो खाना जिस मूवमेंट से बढ़ रहा है, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है फूड का, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एंड आफ्टर व्हेन फूड गोज इनटू द इसोफेगस दिस प्रोसेस बिकम्स ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक मीन्स हम इस पे अब एक्टिविटी नहीं कर रहे. अब हमारा रोल था कि हमने माउथ तक पहुंचा दिया, चबा लिया. आगे जो चलेगा कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. Now after this food will goes into the stomach. स्टमक में क्या होता है हमारा? फूड प्लस लिक्विड प्लस digestive juices. This will known as chyme. इसे हम chyme कहते हैं. मीन्स स्टमक में जब हमारा फूड एंटर हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है काइम की फॉर्म में. काइम होता क्या है? कई बार ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. व्हाट डू यू मीन बाय काइम? काइम क्या है? व्हेन फूड गोज इनटू द स्टमक, दिस फूड अलोंग विद द लिक्विड प्रेजेंट इन इट प्लस डाइजेस्टिव जूसेस दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक. डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशंस होती है हमारे स्टमक में. HCl की सिक्रीशन होती है. HCl नॉर्मली सिक्रीट करता है, लेकिन अगर वो ज्यादा सिक्रीट करता है तो वो एसिडिटी की फॉर्म ले लेता है, हाइपर एसिडिटी की फॉर्म ले लेता है. नाउ आफ्टर दिस फूड विल गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड कहां पर हुआ आपका? बक्कल कैविटी में हुआ. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहां पर क्या होगा? फूड प्लस डाइजेस्टिव juices. Which movement will present here? Peristaltic movement will present in small intestine also. Clear? Now after the small intestine, food goes into the large intestine. अब आप देख सकते हैं इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ इसकी बड़ी होती है. लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन आपका लेंथ वाइज स्मॉल होता है, छोटा होता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन. Now after water absorption takes place here, this food will goes into the rectum, where remaining liquid or undigested material
will convert into stool. Converts into stool. Now this stool with the help of anus will be expelled out. So this is the whole process that occurs in alimentary canal. We can draw it with the help of flowchart. फ्लोचार्ट हम किस तरह से बनाएंगे? फर्स्टली एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 8 पार्ट्स, माउथ, 2 बक्कल कैविटी, 2 ईसोफेगस. अब ये बकल कैविटी से ईसोफेगस में किसके थ्रू जा रहा है? वाया पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऑफ फूड. स्टमक, टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, then to rectum and to anus. So the whole process starts from mouth and ends up to the anus. Now in the whole process there are secretions also present. Secretion takes place by glands. Also we are जैसे कि हम यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स होंगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी. बेसिकली 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स: सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास.